सो एज पर एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, वो आपके दिमाग में सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इंटरव्यू फॉर यू, कि आप लोग इंटरव्यू से अपने माइंड में क्या लेते हैं, अपने आप माइंड में सब सोचें ना कि आपका आंसर क्या आता है आपके माइंड में इंटरव्यू। ज़्यादातर लोगों का यही मतलब होगा कि भाई एक पैनल बैठा हुआ है, हमने उसके क्वेश्चंस का आंसर देना है, दिस इज़ द इंटरव्यू। ओके, मेजॉरिटी लोग यही सोचते हैं कि एक पैनल है, उसके क्वेश्चंस के आंसर दे देना, और आंसर भी क्या कि जितने क्वेश्चंस हो रहे हैं उसके हमने आंसर्स दे दिए तो दिस इज़ योर इंटरव्यू। और वो फाइनल, यानी कि जितने अच्छे आपने जवाब दे दिए, अगर 20 क्वेश्चंस हो रहे हैं, 20 के 20 मैंने आंसर दे दिए तो हम समझते हैं हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा है। लेकिन आप में से बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छा हुआ होगा, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुई। तो क्या चीज़ मिसिंग है इसमें? या बहुत से लोगों का, कुछ आपके दोस्त होंगे ऐसे जो कहते होंगे यार इंटरव्यू सो हुआ बट दे आर सेलेक्टेड। तो ये जो रीज़न है बिहाइंड दिस, हम इसको भी थोड़ा सा देखेंगे, इसको भी कवर करेंगे और अपने इंटरव्यू क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको इसमें ये बता दूं तो इसमें क्या होता है। सो बेसिकली जो हमारा एक इंटरव्यू है ना, वो हमारे पास जो है वो नॉन वर्बल जो कैलकुलेट करता है उसको, वो नॉन वर्बल होता है 55%। ठीक है, अगर 100% इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, यानी कि 100% दे रहे हैं, तो उसमें आपके पास जो नॉन वर्बल है वो 55% है, आपके पास जो आपका वर्बल है वो आपके पास है 38%, और जो कम्युनिकेशन है, जो कि हम सवाल क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, वो जस्ट 7% है। सही है, यानी कि जो कम्युनिकेशन, जो हम सिर्फ जो हमारी कम्युनिकेशन बेस है ना, जो हम क्वेश्चन आंसर जो हो रहे हैं वो ओनली 7% है। यानी कि लेकिन हम सारा इस 7% को कंसीडर करते हैं, हम इस 7% की सारी तैयारी करते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास वर्बल को हम इतना कंसंट्रेट नहीं कर रहे होते, नॉन वर्बल को कंसंट्रेट नहीं कर रहे होते। तो ये तीनों चीज़ें मिल के ही किसी इंटरव्यू को आपको सक्सेसफुल बनाती हैं। आपको इन तीनों चीज़ों पे ही मेहनत करनी है। ठीक है ना, भी इंटरव्यूअर या जो पैनल आपका जज करता है किसी भी इंटरव्यू, वो क्या है, वो आपकी डिग्री, सबसे पहले तो ऐसी बात है किसी भी डिग्री की बेस पे ही तो आप इंटरव्यू देने के जाके बैठे हैं ना, फिर उस डिग्री की बेस पे जो नॉलेज है ना आपके पास, उसको जज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद उस डिग्री से रिलेटेड जो आपके पास स्किल्स हैं या नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के पास स्किल्स नहीं होती हैं, कुछ के पास स्किल्स होती हैं, तो स्किल्स वो आपकी जज करते हैं। देन व्हाट इज़ द एबिलिटी, तो वो फिर ये चेक करते हैं कि भाई आपके अंदर कितनी एबिलिटी है। आप इस जॉब के लिए आए, कुछ लोगों में पास सिर्फ डिग्री होती है, कोई स्किल्स नहीं होती, वो सीखते ही नहीं है, या उनके पास वो एबिलिटी नहीं होती है। कुछ लोगों के पास ऐसा होता है ना कि उनको एक्सप्रेस करने का तरीका नहीं आ रहा होता है। ये तो इन सब चीज़ों पे मेहनत करनी है। एबिलिटी में क्या है, फिजिकल भी है और मेंटल भी है कुछ, यानी कि फिजिकल भी कुछ होता है ना, जैसे मेरे पास जो है बहुत अच्छा कोई थॉट है, लेकिन मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते सही से, तो वो क्या है, फिज़िकल भी आपको एबिलिटी चेक की जाती है और मेंटल भी आपकी एबिलिटी चेक की जाती है कि मेंटली आपके दिमाग में अगर वो चीज़ है तो आप उसको फिज़िकली किस तरह एक्सप्रेस करेंगे। दिस इज़ द मेन पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, और व्हाट इज़ योर एटीट्यूड टूवर्ड्स द पैनल, टूवर्ड्स देयर क्वेश्चंस, और टूवर्ड्स कोई भी बात जो वो इंटरव्यू के दौरान करते हैं। कभी कभार कोई मजाक कर रहे होते हैं, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कर देते हैं, या कोई ऐसा क्वेश्चन कर देते हैं जिससे आपको गुस्सा आ जाए, ये सब गुस्सा आए, तो वो उस गुस्से में आपका एटीट्यूड, बेसिकली दे आर चेकिंग योर एटीट्यूड कि आपका क्या एटीट्यूड आप अपना दिखाते हैं। तो इसमें यही है, एटीट्यूड क्या हो जाएगा, या तो पॉजिटिव हो जाएगा, या आपका नेगेटिव होता है, या आप न्यूट्रल रहते हैं ना। तो ये थोड़े से पॉइंट्स हैं। उसके बाद हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन के पास। बेसिकली व्हाट इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंटरव्यू। ओके, तो अभी हम ये देखें टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चन में व्हाट इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन।